इस क्वेश्चन में हमें पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है और हमसे नंबर ऑफ जीरोज पूछ रहा है। तो जब भी पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हो और हमसे जीरोज पूछे तो हमें देखना है कि ग्राफ कितनी बार एक्स एक्सिस को कट या टच कर रहा है। जितना बार कट या टच करेगा उतना नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ग्राफ एक बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, तो नंबर ऑफ जीरोज एक हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में हमें दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और कंडीशन दिया हुआ है कि इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है इसका। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंडीशन क्या होता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन का। तो अगर मान लेते हैं इक्वेशन दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये पहला लीनियर इक्वेशन हो गया। और दूसरा मान लेते हैं दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो वन सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है कि x के कोफिशिएंट का रेशियो, तो यहाँ पे x के कोफिशिएंट का रेशियो कितना दिया हुआ है a1 और सेकंड में a2 है, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा a1/a2। ये अगर इक्वल नहीं है किसके, y के कोफिशिएंट का रेशियो, तो y के कोफिशिएंट का रेशियो कितना है b1 और यहाँ b2 कोफिशिएंट। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो तो उस समय वन सॉल्यूशन होगा। फिर इसी तरह नो सॉल्यूशन कब होगा, जब x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट का रेशियो ये दोनों तो आपस में बराबर हो बट दोनों आपस में कांस्टेंट टर्म का रेशियो की इक्वल ना हो। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का रेशियो कितना कितना है c1 है और c2 है, तो इसके इक्वल ना हो तो उस केस में कितना सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन, मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड केस क्या है, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होगा। इसके लिए क्या होना चाहिए, तीनों रेशियो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो जो यहाँ पे a1/a2 है, y के कोफिशिएंट का रेशियो b1/b2 है और कांस्टेंट टर्म का रेशियो c1/c2 है। ये तीनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, दो इक्वेशन दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है। पहला इक्वेशन है के एक्स बराबर वाई प्लस टू, के एक्स बराबर वाई प्लस टू, और सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है 6x बराबर 2y प्लस थ्री, 6x बराबर 2y प्लस थ्री। साथ में ये कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे कि इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। कंडीशन क्या दिया हुआ है इसके, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। तो जैसे ही ये लाइन देखे कि यहाँ पे सॉल्यूशन कितना है इसका, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो अभी जस्ट देखिए इसका कंडीशन क्या होता है कि जब भी इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो तो एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो, वाई के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म के रेशियो तीनों आपस में कैसा होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इक्वल कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन में के है और दूसरे में क्या है 6 है, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा k/6। सेकंड में क्या है, वाई का रेशियो देखेंगे तो वाई का रेशियो कितना कितना है, फर्स्ट इक्वेशन में 1 है और सेकंड इक्वेशन में इसका 2 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 के। थर्ड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म कितना कितना है, फर्स्ट में 2 है, सेकंड वाले में 3 है, तो 2/3 हो जाएगा। तो ये तीनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से के का वैल्यू निकल जाएगा। के का वैल्यू कितना निकल जाएगा, पहले इक्वेशन को यूज करेंगे तो k/6 बराबर 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k बराबर 6, तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 3 आ जाएगा। या इसका भी यूज कर सकते हैं, k/6 इज इक्वल टू, थर्ड किसके इक्वल कर सकते हैं, 1/2 का यूज कर सकते हैं या 2/3, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। तो 2/3 के भी इक्वल करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी हमको नहीं, यहाँ से के का वैल्यू कितना आ जा रहा है 4 आ जा रहा है। तो एक बार इक्वेशन का यूज करके के का वैल्यू 3 आ रहा है और एक बार के का यूज करने पे 4 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन दिया हुआ है। तो ऑप्शन हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, बी नंबर। इस क्वेश्चन में 3 नंबर एपी में दिया हुआ है और हमें पी का वैल्यू, कौन कौन नंबर एपी में दिया हुआ है, एक p-1, दूसरा p+1 और तीसरा 2p+3। एपी का मतलब क्या होता है, अगर 3 नंबर एपी में, जैसे ए बी और सी मान लेते हैं एपी में दिया। एपी में कहने का मतलब क्या है कि बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा, दो टर्म का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। दो सक्सेसिव टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, आपस में इक्वल है। अगर बी अगला टर्म है तो पिछला टर्म कौन सा आ जाएगा, तो इनका डिफरेंस इसके इक्वल हो जाएगा। अगर सी नेक्स्ट टर्म है तो उसका प्रीवियस कौन सा हो गया, बी, तो सी माइनस बी के इक्वल हो जाएगा। अगर हम यहाँ से बी का वैल्यू निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, बी को एक तरफ करेंगे तो बी इधर है, ये वाला बी इधर है तो प्लस बी हो जाएगा, और इधर सी और ये ए उधर ले जाएंगे तो प्लस ए हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, 2b बराबर ए प्लस सी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे कि 3 नंबर एपी में दिया है तो हमें डायरेक्ट इस रिजल्ट का यूज करना है कि मिडिल वाले टर्म का डबल बाकी दो टर्म फर्स्ट और थर्ड टर्म के सम के इक्वल होता है। तो अब क्वेश्चन में कितना कितना दिया हुआ, तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है p-1, सेकेंड टर्म दिया हुआ है
p प्लस 1 और थर्ड टर्म दिया हुआ है 2p प्लस 3, 2p प्लस 3। तो अभी जस्ट हम देखें कि 3 नंबर जब भी AP में दिया रहे तो मिडिल वाले टर्म का डबल बाकी 2 टर्म के सम के इक्वल होते हैं, तो वही कंसेप्ट लगा देंगे। मिडिल वाला टर्म कौन सा है, p प्लस 1, तो इसका डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये किसके इक्वल हो जाएगा, बाकी 2 टर्म, बाकी 2 टर्म कौन कौन सा है, एक p माइनस 1 है और एक कौन सा है 2p प्लस 3, तो इस दोनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, p माइनस 1 प्लस 2p प्लस 3। तो ये एक लीनियर इक्वेशन आ गया, इसे सॉल्व करके हम p का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2p से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2p, फिर 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इज इक्वल टू, और इधर कितना हो जाएगा p प्लस 2p, ये 3p हो जाएगा। और नंबर का करेंगे तो यहाँ पे -1 है और यहाँ +3 है, ये दोनों मिलके +2 हो जाएगा। अब चूंकि p का वैल्यू निकालें तो हम p को एक तरफ कर देंगे, किसी भी एक तरफ कर सकते हैं, तो p वो वाला p को भी इधर आनेंगे तो कितना हो जाएगा -3p, और ये नंबर को एक तरफ कर देते हैं, 2 पहले से इधर था और इस 2 को उठा के इधर लेंगे तो 2 माइनस 2, तो माइनस p का वैल्यू कितना आया 0, तो p का वैल्यू कितना आ गया 0। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है कि 2 पॉइंट को कनेक्ट करने वाला एक लाइन दिया हुआ है, उस पर एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट 3,6 दिया हुआ है और दूसरा बी है जिसका कोऑर्डिनेट -12 -3 दिया हुआ है। अब इसे एक्स एक्सिस का एक लाइन कट कर रहा है, एक्स एक्सिस वाला लाइन कट कर रहा है। मान लेते हैं इसको एक्स एक्सिस पी पॉइंट पे कट कर रहा है, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो पी ए बी वाले लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमसे पूछ रहा है। तो इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले हम सेक्शन फार्मूला देखेंगे कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है। जब भी 2 पॉइंट अगर आपको दिया हो, अगर मान लेते हैं फर्स्ट पॉइंट x1 कोमा y1 दिया हुआ है और दूसरा पॉइंट x2 कोमा y2 दिया हुआ है, इसे कोई एक पॉइंट कहीं भी हो सकता है, मान लेते हैं इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये भी दिया हुआ है, m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। तो अगर कोई हमें p का कोऑर्डिनेट पूछे कि p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो p का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं क्या है x कोमा y, तो वो हम निकालेंगे कैसे p का कोऑर्डिनेट। तो x के लिए क्या हम करते हैं, रेशियो का हम पहला पार्ट उठाएंगे, m रेशियो है ना, तो m ली, m से दूर वाला x कौन सा है, ये वाला है x2, तो m को क्या करेंगे x2, फिर प्लस आएगा, फिर दूसरा रेशियो लेंगे, उससे दूर वाला x कौन सा है x1, और नीचे में क्या करेंगे दोनों रेशियो का ऐड कर लेंगे तो m प्लस n हो जाएगा। सिमिलरली अगर p का y निकालना है तो y क्या हो जाएगा, m रेशियो लेंगे, उससे दूर वाला y कोऑर्डिनेट कौन सा है y2 है, तो वो हो जाएगा प्लस, फिर सेकंड रेशियो n है उसका एक पार्ट, और इससे दूर वाला y कौन सा है y1 है, और नीचे रेशियो का जोड़ कर देंगे। तो यही कंसेप्ट है कि जब भी हमें 2 पॉइंट को कनेक्ट करने वाला लाइन को अगर कोई तीसरा पॉइंट किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, इस सेक्शन फार्मूला से निकालेंगे। तो अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में ये हमसे क्या पूछ रहा है, हमें इसमें p का पॉइंट दिया हुआ है कि p कौन सा लाइन पे आ रहा है, x एक्सिस पे आ रहा है। एक कंसेप्ट ये है कि अगर कोई भी पॉइंट हम x एक्सिस पे लेते हैं तो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमेशा कितना होता है, 0 होता है, तो कितना हो जाएगा ये पॉइंट x, 0 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे पूछ क्या रहा है, रेशियो पूछ रहा है, तो हम जब भी हमें अगर कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 पॉइंट को जोड़ने वाला, लाइन को जोड़ने वाला एक लाइन डिवाइड कर रहा है और हमें रेशियो निकालो, तो हमेशा रेशियो क्या मान लेंगे, लेमडा रेशियो 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे रेशियो को, लेमडा रेशियो 1 मान लेते हैं। वो रेशियो कितना हो गया, लेमडा रेशियो 1। क्वेश्चन में ए बी और पी दोनों, ये तीनों पॉइंट दिया हुआ है। पी चूंकि एक्स को एक्स एक्सिस पे था तो इसका पॉइंट कितना हो जाएगा x, 0, और ए और बी कितना कितना दिया हुआ था, ए दिया हुआ था 3,6 और बी कितना दिया हुआ था, बी दिया हुआ था -12 -3, -12 -3। तो यहाँ पे हम सेक्शन फार्मूला को अगर लगाते हैं तो अगर हम p का x कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो वो x दिया वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेशियो का पहला पार्ट लेंगे उससे दूर वाला x, तो वो कितना है -12, तो लेमडा इंटू -12 प्लस दूसरा रेशियो लेंगे और उससे दूर वाला x कितना है 3, तो 1 इंटू 3, और नीचे क्या हो जाएगा दोनों रेशियो का सम, तो लेमडा प्लस 1 हो जाएगा। लेकिन इस इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमें x भी नहीं पता है और लेमडा भी नहीं पता है। तो अब p का y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाते हैं, तो p का y कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। फिर वही सेम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, एक रेशियो लेंगे वो कितना है, यहाँ रेशियो लेमडा है, तो लेमडा उससे दूर वाला y कौन सा है -3 है, तो लेमडा इंटू -3 प्लस ये 3, फिर प्लस, और दूसरा रेशियो कितना है 1, और इससे दूर वाला y कौन सा है 6, तो 1 इंटू 6, और नीचे दोनों रेशियो का सम, तो कितना हो जाएगा लेमडा प्लस 1। अब इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन है लेमडा, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ऊपर -3 इंटू लेमडा -3 लेमडा,
और प्लस 1 इंटू 6 6 हो जाएगा। तो लेमडा का वैल्यू निकालना है तो लेमडा वाले टर्म को एक तरफ कर देते, तो -3 लेमडा इधर लेफ्ट साइड आएगा तो 3 लेमडा हो जाएगा, और नंबर वाले को राइट साइड रहने देते तो 6। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6/3, तो ये कट के कितना हो जाएगा 2/1। इसका मतलब रेशियो कितना हो गया 2:1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पी क्यू एक टेंजेंट है और एक सर्कल है जिसका सेंटर कौन सा है ओ है। एक एंगल भी दिया हुआ है, एंगल ए ओ बी बराबर 95 डिग्री। हमसे पूछ कौन सा रहा है, एंगल ए बी क्यू, ये वाला एंगल पूछ रहा है ए बी क्यू। तो इसके पीछे कंसेप्ट क्या है कि जब भी एक टेंजेंट हो, टेंजेंट का मतलब किसी भी सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए जाने वाले लाइन को क्या कहते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। और टेंजेंट जिस पॉइंट पे सर्कल को टच करता है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अगर देखें तो पी क्यू क्या है, टेंजेंट है, और बी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। साथ ही साथ कोई भी अगर लाइन सेंटर से अगर आ रहा है, कोई भी लाइन अगर सेंटर से आ रहा है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को टच कर रहा है, वो हमेशा टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाएगा। जैसे मान लेते अगर इस सर्कल का सेंटर ओ है, तो इससे ये वाला रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को टच कर रहा है, तो ये हमेशा कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ओ बी वो लाइन है जो क्या कर रहा है क्यू पी पे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा ओ बी क्यू बराबर 90 डिग्री। लेकिन हमसे ओ बी क्यू नहीं पूछ रहा है, हमसे कौन सा पूछ रहा है, ए बी क्यू पूछ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, निकालेंगे कैसे ए बी क्यू। ए बी क्यू अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ओ बी क्यू में से कौन सा अगर एंगल घटा दे, ओ बी क्यू में से अगर हम ये छोटा वाला एंगल ओ बी ए सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें कौन सा मिल जाएगा जो हमें चाहिए था। तो ओ बी क्यू तो हमें पहले से मालूम अब हो गया कि 90 डिग्री। तो अभी हमें निकालना कौन सा है, ओ बी ए निकालना है। कौन सा निकालना है, ओ बी ए। तो अगर हम वो अंदर वाले सर्कल पे ट्रायंगल पे ध्यान दें तो ओ यहाँ पे था, यहाँ पे कितना था ए और बी, ये वाला एंगल कितना दिया हुआ था 95 डिग्री। तो हमें कौन सा एंगल चाहिए था, वो जो हमें चाहिए उसके लिए ओ बी ए निकालना है। ओ बी ए कैसे निकलेगा, तो हमें पता है यहाँ पे ओ क्या है, उस सर्कल का क्या था, सेंटर था। तो ओ ए और ओ बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेडियस हो जाएगा। तो दोनों एक सर्कल में जितना भी रेडियस होता है वो सब आपस में कैसा होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ओ ए बराबर ओ बी, ये वाला लाइन ओ ए और ये ओ बी, ये दोनों आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। अब किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होगा तो दो एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला के सामने वाला एंगल कौन सा है, ये वाला है, और इस वाले साइड का सामने वाला एंगल कौन सा है, ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाए। तो मान लेते हैं ये दोनों अगर एक इसमें से एक्स है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब हमें क्या पता है किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होते हैं। तो इस ट्रायंगल में तीन एंगल कौन कौन सा है, एक एक्स है, दूसरा भी एक्स है, और तीसरा 95 है। तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को, तो 2x हो जाएगा x प्लस एक्स, फिर नंबर वाले को इधर ले जाएंगे तो 180, और ये इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 180 में से 95 जाएगा तो कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 85 डिग्री हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 85/2, डेसिमल में लगभग कितना हो जाएगा, ये 42.5 डिग्री। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो एंगल हमसे पूछ रहा था वो हम निकाल सकते हैं। वो कितना हो जाएगा, ए बी क्यू पूछ रहा था, वो किसके इक्वल था, ओ बी क्यू एंगल माइनस ओ बी ए। तो ओ बी ए अभी जस्ट निकालने कितना आया है 42.5। तो 90 में से क्या करेंगे 42.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये कितना आ जाएगा 47.5 डिग्री। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन में एक रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 210 बराबर 3। तो यहाँ से हम एक रेशियो 10 निकाल सकते हैं। वो कितना हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर इसको लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 3/2। तो हमें एक रेशियो इसमें दिया हुआ है और आगे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसका वैल्यू निकालना है। अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे ध्यान दें तो उसमें किसका यूज हुआ है, साइन और कॉस, जबकि हमें रेशियो कौन सा दिया है 10 का दिया है। तो हम साइन और कॉस की मदद से हम 10 का ला सकते हैं। तो हमें पता है कि टेन थीटा क्या होता है, हमेशा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोई एक्सप्रेशन हमें साइन कोस में दिया है और रेशियो हमको अगर 10 में दिया है, तो हमेशा हम उस इक्वेशन को क्या करेंगे, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, कॉस से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ एक्सप्रेशन कितना दिया हुआ है 4 साइन ए प्लस 3 कॉस से, एक्सप्रेशन है 4 साइन ए माइनस 3 कॉस से, नहीं प्लस 3 कॉस से, और नीचे 4 साइन ए माइनस 3 कॉस है। तो चूंकि हमें 10 का रेशियो दिया हुआ है, तो हमें अगर इसको 10 में कन्वर्ट करना है तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, कॉस ए से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना बन जाएगा 4 साइन ए
इसके नीचे cos A से डिवाइड कर देते हैं, फिर प्लस 3 cos A बाय यहाँ भी cos A से डिवाइड कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में भी सेम यही करते हैं। तो कितना हो जाएगा 4 sin A बाय cos A माइनस 3 cos A बाय cos A। अभी हम देखेंगे साइन बाय cos हमेशा क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। तो ये ऊपर कितना हो जाएगा, ये साइन ए cos A मिलके कितना हो जाएगा, 10A हो जाएगा। ये cos A यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ भी cos A कट जाएगा। तो ये कितना फाइनली बन जाएगा, ये नीचे ये कितना बन जाएगा 4, ये साइन A बाय cos A 10A बन गया, प्लस आगे कितना बन गया 3, फिर नीचे 4, यहाँ भी ये 10A बन गया, और यहाँ फिर माइनस 3। अब चूंकि क्वेश्चन में हमें 10A का वैल्यू दिया हुआ था, वो जाके पुट करेंगे। 10A का वैल्यू कितना 3/2, तो वो उस पर जाके रख देते। तो कितना हो जाएगा 4 10A का वैल्यू 3/2 प्लस आगे 3 लिखा हुआ था, नीचे में क्या था 4 इंटू 10A 3/2, यहाँ -3, यहाँ ऊपर में ये मल्टीप्लाई में कट रहा है तो काट देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 3 9 ऊपर हो गया नीचे कितना हो गया 2 दूनी 4, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर 3 दूनी 6 माइनस 3 3 हो गया, ये कट के कितना हो गया 3। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमें ये भी बता दिया है कि इसके दो जीरोज हैं, एक कौन सा है अल्फा और एक कौन सा है बीटा। फिर हमें एक एक्सप्रेशन दिया है, उसका वैल्यू निकालना है। ये देखते हैं कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना हो 2 है। जैसे एग्जांपल के लिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये क्या है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसके दो रूट्स दिए हुए हैं, मान लेते एक अल्फा दिया हुआ है एक बीटा दिया हुआ है। तो हम यहाँ से दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हम दोनों जीरोज का सम करें वो हमेशा किसके इक्वल होता है, -b/a की इक्वल होता है। b यहाँ पे क्या है x का कोफिशिएंट है और a क्या है x² का कोफिशिएंट है। सिमिलरली हम यहाँ से दोनों जीरोज का प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, वो क्या होता है c/a। c क्या होता है कांस्टेंट टर्म जो डायरेक्ट लिखा हो, और a x² का कोफिशिएंट। तो यहाँ भी हम दो चीज़ ये निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ इक्वेशन कितना दिया हुआ है, इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल कितना दिया हुआ है x² प्लस x माइनस 1, x² प्लस x माइनस 1, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो इसका ये भी बता दिया कि इसका दो रूट कौन सा है अल्फा और बीटा है। तो यहाँ से हम निकालेंगे अगर दोनों रूट्स का सम, तो अल्फा प्लस बीटा हमेशा किसके इक्वल होता है -b/a के इक्वल होता है। तो माइनस ये फार्मूला को गया, b यहाँ पे कितना दिया हुआ है, अगर हम इस इक्वेशन इस पॉलिनोमियल से b का वैल्यू देखें तो कितना है वो, b क्या होता है x का कोफिशिएंट। तो यहाँ x के साथ कितना लगा हुआ है 1 लगा हुआ है, तो b कितना हो गया 1। नीचे a का वैल्यू क्या होता है x² का कोफिशिएंट, वो भी कितना है 1, तो -1/1 कितना हो गया -1। सिमिलरली हम यहाँ अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हैं, वो कितना होता है c/a। तो अगर हम देखेंगे तो कांस्टेंट टर्म इस इक्वेशन में कितना दिया हुआ है, वो -1 दिया हुआ है। तो इस वैल्यू को वहाँ पे रख देते हैं -1, और a कितना था 1, तो ये भी कितना आ रहा है -1 ही आ रहा है। अब हमें जिस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है वो कितना दिया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, फिर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ बीटा प्लस अल्फा। अब इस एक्सप्रेशन में दो चीज़ यूज हो रहा है, न्यूमरेटर में अल्फा प्लस बीटा यूज हो रहा है और डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा यूज है। तो दोनों वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है। अल्फा प्लस बीटा देखेंगे तो कितना निकालें, अभी जस्ट निकालें, वो कितना है -1 है, और अल्फा इंटू बीटा भी इस केस में -1 ही आ रहा है। ये दोनों वैल्यू रख देंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा और 1/1 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना गया इस एक्सप्रेशन का 1, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में हमें के का वैल्यू निकालना है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और बताया है क्या इसके रूट्स क्या है, रेशनल रूट्स। तो रेशनल रूट्स कब होते हैं, तो मान लेते हैं अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिया है। अगर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसके दोनों रूट्स कैसे रेशनल है, रूट्स कैसा है रेशनल है, तो ये कब पॉसिबल है, कब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रेशनल आएगा। तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, ए बी और सी ये तीनों कैसा होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए हमें डी का वैल्यू, डी क्या होता है b² माइनस 4ac। ये क्या होना चाहिए रेशनल रूट्स आने के लिए, ये इसका वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, कोई परफेक्ट नंबर होना चाहिए। रेशनल रूट्स आने के लिए ये दो चीज होना चाहिए, एक तो क्या कि x² x और कांस्टेंट टर्म तीनों रेशनल नंबर होना चाहिए, साथ में डी का वैल्यू क्या होना चाहिए परफेक्ट नंबर होना चाहिए। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया हुआ है 2x² प्लस kx माइनस 4,
2x² प्लस kx माइनस 4 बराबर 0 दिया। तो सबसे पहले क्या बोले थे, ए बी सी तीनों क्या होना चाहिए रेशनल रूट के लिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। तो ए यहाँ 2 है, बी कितना है k, और सी कितना है -4। ये दो रेशनल नंबर दिख रहा है, k का भी वैल्यू जो भी हो वो रेशनल नंबर होना चाहिए। और डी वैल्यू निकाल के देखते हैं, डी कितना आ रहा है, डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला b² - 4ac। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है k, तो k² हो गया, -4a इंटू से, a का वैल्यू कितना है 2 और c का वैल्यू कितना है -4। तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करने पे k², यहाँ माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा 32। अब हम क्या बोले थे, रेशनल रूट्स आने के लिए d का वैल्यू परफेक्ट नंबर आना चाहिए। तो k² क्या है यहाँ पे परफेक्ट नंबर, और वो भी क्या होना चाहिए परफेक्ट नंबर है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। तो k² प्लस 32 ये क्या होना चाहिए, एक तो पॉजिटिव होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो k² तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, और 32 भी पॉजिटिव है, और दोनों का सम भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब ये हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। अब k का वैल्यू कितना रखें कि ये कितना बन जाए परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 32 के आसपास कौन सा परफेक्ट नंबर होता है 36 होता है। अगर हमको 36 चाहिए तो कितना ऐड करना पड़ेगा 32 में, 4 ऐड करना चाहिए, और 4 किसका स्क्वायर होता है +2 और -2 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब k का वैल्यू कितना हो गया, या तो +2 होगा या -2 होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। देखिए बच्चा यहीं पे गलत कर लेता है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, तो के का वैल्यू दोनों सही था +2 और -2, लेकिन उसको सिर्फ कौन सा चाहिए के का पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो वो कितना हो जाएगा के का पॉजिटिव वैल्यू, एक तो -2 आंसर था और एक 2 था, तो पॉजिटिव कौन सा हो गया 2। तो ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा बी ना कि सी। इसका ध्यान हमेशा रखना है। इस क्वेश्चन में इसका एक वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें क्या क्या यूज हुआ, एक टेन 30 डिग्री यूज हुआ, एक सेक 45 डिग्री यूज हुआ, और एक साइन 60 डिग्री। तो हमें इसका वैल्यू याद होना चाहिए, इसका वैल्यू उसमें क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है, पहले 3/4 लिखा हुआ तो 3/4 लिख दी, फिर 10 30 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर आगे माइनस है तो माइनस लिख दी, फिर सेक 45 डिग्री का स्क्वायर है, तो सेक 45 का वैल्यू कितना होता है √2 होता है, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 और उसका स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो 3/4 1 का स्क्वायर 1, और किसी भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर क्या हो जाता है उसके अंदर वाला नंबर हो जाएगा। तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर माइनस √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3, और नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जा रहा है 1/4 -2 प्लस 3/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 1/4 प्लस 3/4 मिलके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और -2, तो 1 - 2 कितना हो गया -1। तो कितना हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कर्व्ड सरफेस सिलेंडर का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ में और क्या दिया हुआ है, सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर, और रेडियस पूछ रहा है। तो चूंकि कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है तो हम कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर के केस में कितना होता है 2πRh, ये कर्व सरफेस एरिया होता है। इसका वैल्यू कितना दिया कर्व सरफेस एरिया का 94.2, तो इसके इक्वल कर देंगे। अब इसमें जो जो वैल्यू दिया है वो पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2। क्वेश्चन में पाई का वैल्यू बोला है 3.14 लेने के लिए, आर नहीं दिया है तो आर एज इट इज रहने दें, और एच का वैल्यू कितना दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, तो एच की जगह पे कितना रख देंगे 5 रख देंगे, और किसके इक्वल हो जाएगा वैल्यू कितना था टोटल 94.2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका दशमलव नीचे जाएगा तो 100 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 0 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो जाएगा आर बराबर, ये 10 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो इसमें चला जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और नीचे 314 आ गया। इसका डेसिमल नीचे आएगा तो नीचे 10 आ गया, ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर देखते हैं कि ये क्या कट पाएगा, तो ये 2 से कटते दिख रहा है, 2 से कितना बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 157 से हो जाएगा 2 से, और ऊपर ये 471 हो जाएगा, फिर ये 157 से 3 टाइम्स में, तो आर का वैल्यू कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में एक डिस्ट्रीब्यूशन
टेबल दिया हुआ है और हमसे मॉडल क्लास पूछ रहा है। तो मॉडल क्लास क्या होता है, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा वही क्या कहलाएगा, मॉडल क्लास। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। एक कॉलम मार्क्स का बना लेते हैं और एक नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना उसमें लाई कर रहा है। तो लेस देन 10, 10 से कम लाने वाले बच्चे टोटल कितने थे, तो दिख रहा है यहाँ टेबल में कितना है 3। तो 0 से 10 कितना हो जाएगा 3। अब 20 से कम वाले टोटल 12 बच्चे थे, लेकिन हमको यहाँ पे टेबल में क्या चाहिए, 10 से ज़्यादा और 20 से कम वाले बच्चे। तो वो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, 20 तक टोटल 12 थे जबकि 10 तक थे 3। तो 10 से 20 के बीच कितना हो जाएगा, 12 में से 3 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 9 ये आ जाएगा। फिर उसी तरह का 20 से 30 चाहिए, तो 30 तक टोटल कितना था 27। उससे जस्ट पीछे कितना 20 तक था 12। तो 27 में से 12 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा 20 से 30 के बीच। 30 से 14 चाहिए, तो टोटल 40 तक 57 था और जस्ट पीछे वाला कितना था 27। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। इसी तरह 40 से अगर 50 के बीच चाहिए तो 50 तक टोटल 75 था और 40 तक 57 था। तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 75 में से 57 तो कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा। फिर इसी तरह अगर 50 टू 60 करेंगे तो 60 तक टोटल 80 थे और 50 तक 75। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 80 में से 75 तो 5। ये हमारा एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी टेबल कंप्लीट होगी। तो अब हमको देखना है मॉडल क्लास। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ लाई कर रहा है, ये 30 टू 40 के बीच लाई कर रहा है। यहाँ टोटल कितने स्टूडेंट लाई कर रहे हैं 30। तो मॉडल क्लास कितना हो जाएगा, ये वाला 30 टू 40। तो आंसर, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें एक कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना है और दिया क्या क्या है, हाइट दिया हुआ है कितना है कोन का 24 सेंटीमीटर और रेडियस कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, फार्मूला होता है पाई आर एल। अब डाटा जो दिया हुआ है, हमें डाटा दिया हुआ है एच और आर, जबकि हमको फार्मूला में क्या चाहिए एल चाहिए, सेलेंट हाइट चाहिए। तो ये एल का क्या फार्मूला होता है कोन के केस में, एल का स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होता है, आर का स्क्वायर प्लस उसके हाइट का स्क्वायर। तो आर और एच हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पहले एल निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर आर का वैल्यू कितना दिया हुआ था 20, आर का वैल्यू 7 और एच का वैल्यू 24, दोनों वैल्यू जाके रख देते। तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576, ऐड करने पे ये कितना आ जाएगा 625। तो ये एल स्क्वायर का वैल्यू है। तो एल का कितना हो जाएगा, इसका रूट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये किसका रूट होता है 25। तो अब हम कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है आर चाहिए और एल चाहिए। एल भी निकाल चुके, आर पहले से दिया हुआ था। तो क्या हो जाएगा फार्मूला, लगाएंगे फार्मूला तो पाई। अब पाई का वैल्यू कितना ले लेते हैं 22/7, आर कितना था 7 और एल कितना आया है 25। तो 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और 22 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 550। यूनिट देख लेते हैं, दोनों सेंटीमीटर में दिया था, तो कितना हो जाएगा एरिया हमेशा में सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में हमें 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है 0 2√5 और दूसरा पॉइंट है -2√5, 0 और दोनों के बीच डिस्टेंस पूछा। तो 2 पॉइंट अगर जब भी दिया हो और हमें डिस्टेंस पूछे दोनों पॉइंट के बीच, जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी, दोनों का कोऑर्डिनेट अगर मान लेते हैं दिया हुआ है, पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x1, y और दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट दोनों पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे उसका स्क्वायर प्लस फिर दोनों पॉइंट का y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे उसका फिर स्क्वायर, मतलब ये y कोऑर्डिनेट पॉइंट का कितना, इसका सब्ट्रैक्शन का डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे। तो जब भी डिस्टेंस पूछेगा 2 पॉइंट तो हमेशा क्या करेंगे, दोनों का x कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन करेंगे, मतलब डिफरेंस कर लेंगे उसका स्क्वायर प्लस दोनों का y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करेंगे और उसका स्क्वायर, फिर अंडर रूट ले लेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पॉइंट कितना कितना दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है 0 2√5 और दूसरा पॉइंट कितना दिया हुआ है -2√5, 0। अब ये डिस्टेंस निकालना है, तो अभी हम फार्मूला देखिए, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है अंडर रूट, उसके अंदर क्या लेते हैं दोनों का x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो यहाँ x कोऑर्डिनेट कितना कितना है, पहला पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है, दूसरे का कितना है -2√5। तो डिफरेंस करेंगे तो 0 में से माइनस माइनस ये प्लस, ये कितना हो जाएगा 2√5 का स्क्वायर, फिर प्लस अब क्या करेंगे दोनों के y कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2√5 है और यहाँ 0, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2√5 में से 0 गया तो कितना आ जाएगा 2√5। तो इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2√5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा।
ये भी वहाँ यहाँ भी वही लिखा हुआ है सेम चीज़, यहाँ भी 20 हो जाएगा। तो 20 प्लस रूट 20 कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 40। अब रूट 40 को क्या लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, 2√5 लिख सकते हैं। नहीं देख लेते, 40 को कितना लिख सकते हैं, 2√10 लिखेंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है जिसके दोनों रूट्स दिए हुए हैं। तो जब भी अगर दोनों रूट्स का वैल्यू दिया हो और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने के लिए बोले तो क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला, अगर दोनों रूट्स अल्फा और बीटा दिया हो तो फार्मूला हो जाता है क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा यहाँ पे क्या है, रूट्स का वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में अल्फा और बीटा कितना कितना दिया हुआ है, दो रूट्स दिया है, किसी को अल्फा बोल देंगे, एक को बीटा बोल देंगे। तो अल्फा -2/3 और बीटा 2/3। अब इक्वेशन में हमें दो चीज़ चाहिए, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, इस दोनों को ऐड करेंगे तो -2/3 और 2/3 को ऐड करेंगे तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो कितना आ गया, 0 आ गया। और प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो -4/9 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू उठा के हम इस वाले इक्वेशन में जाके, इस वाले एक्सप्रेशन में जाके रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा, पॉलिनोमियल बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया था, 0 इंटू एक्स प्लस उसके बाद कितना, प्रोडक्ट कितना आया था दोनों का, -4/9। तो यहाँ पे रख देते हैं -4/9। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x², ये 0 मल्टीप्लाई होकर टर्म चला जाएगा और इधर प्लस माइनस 4/9। यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 9x² माइनस 4/9। इसको लिख सकते हैं 1/9 9x² माइनस 4। मतलब जो भी अगर ये वाला पॉलिनोमियल 9x² माइनस 4 जब भी रहेगा, ये बाहर वाला चेंज हो सकता है, उन सब का जीरोज -2/3 और +2/3 आएगा। ये बाहर वाला चेंज हो सकता है लेकिन ये वाला नहीं। तो देख लेते कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे 9x² माइनस 4 होना चाहिए, साथ में कोफिशिएंट, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोई भी डाटा का अगर ईच ऑब्जर्वेशन को अगर हम 3 से इंक्रीज कर देते हैं तो उसके मीन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे, जब भी हम किसी डाटा के हर ऑब्जर्वेशन को किसी एक पार्टिकुलर नंबर से इंक्रीज करेंगे तो मीन भी उसी नंबर से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3 से इंक्रीज कर रहे हैं हर ऑब्जर्वेशन को तो क्या हो जाएगा, मीन भी 3 से इंक्रीज कर जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी चीज़ के होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, पी, और उसके नहीं होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, क्यू। तो और पी और क्यू में हमसे क्या पूछ रहा है, रिलेशन। तो ये हमें डायरेक्ट याद रखना, किसी भी चीज़ का होने का प्रोबेबिलिटी प्लस नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक गर्ल्स को फर्स्ट प्राइज जीतने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी फर्स्ट प्राइज जीतने का उसका लॉटरी में 0.08, और टोटल बताया कि कितना टिकट बिका है, 6000। तो पूछ रही है कि वो लड़की के फेवर में कितना टिकट गया। तो किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जिस चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उस के फेवर में कितना रिजल्ट गया है, उसकी नंबर, फेवर आउटकम, और नीचे में हमेशा क्या डलाता है, टोटल नंबर डलाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.08, तो उसके फेवर में कितना टिकट गया, ये ऊपर में आ जाएगा, नंबर ऑफ टिकट्स इन इट्स फेवर, और नीचे में क्या हो जाएगा, टोटल संख्या डलाएगा। टोटल नंबर टिकट का कितना था, 6000। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टिकट्स गर्ल्स के फेवर में कितना गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 0.08 इंटू 6000। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 100 नीचे आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 8 और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 480। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है, टोटल 20 पीपल थे जिसमें से 5 को स्विम नहीं आ रहा, तो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी किसका निकालने के लिए, कि स्विम करने वाले का। तो अभी जस्ट देखें पिछले क्वेश्चन में किसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, नीचे में हमेशा टोटल नंबर डलाता है, ऊपर में जिस चीज़ का प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो स्विमिंग वाले का चाहिए तो ऊपर में क्या डलेगा, कितना आदमी स्विम करता है उसका संख्या ऊपर में डलेगा, नंबर ऑफ स्विमिंग पर्सन। तो टोटल नंबर कितना था, 20। क्वेश्चन में क्लियरली बोला कि 5 स्विम नहीं करते, तो कितना स्विम करेंगे, 20 में अगर 5 नहीं स्विम कर रहा है तो 15 स्विम करेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4। तो प्रोबेबिलिटी कितना आ गया स्विमिंग करने वाले पर्सन का, 3/4। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये क्वेश्चन एसर्शन रीजन बेस्ड है। इसमें पहला एसर्शन में क्या बोल रहा है, पॉइंट P 0,2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस विद द लाइन। अगर मान लेते हैं कोई लाइन अगर दिया हो
जैसे यहाँ कितना दिया है 3x + 2y = 4। अगर हम इसका अगर हमको कि y एक्सिस को ये कहाँ पे कट कर रहा है, अगर हमको ये निकालना है तो y एक्सिस पे क्या होता है, हमेशा x कोऑर्डिनेट कितना होता है, किसी पॉइंट का 0 होता है। तो अगर हम इसमें x 0 पुट कर दें तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो पॉइंट के फॉर्म में कितना लिखेंगे, चूंकि y कोऑर्डिनेट पे है तो x वाला क्या होता है 0 और ये 2। इसका मतलब एसर्शन सही बता रहा है कि ये लाइन y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है 0,2 पे। तो एसर्शन हमारा क्या हो गया, ट्रू। अब रीजन देखते, ये रीजन वाला देखते हैं क्या है। रीजन वाला पूछ रहा है क्या, पॉइंट 0,2 का x एक्सिस से डिस्टेंस। किसी भी पॉइंट का अगर x एक्सिस से डिस्टेंस पूछता है तो वो हमेशा क्या होता है, y कोऑर्डिनेट होता है। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है 2 है, तो इसका मतलब 0,2 पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2। तो रीजन में यही बोल रहा था क्या, देख लेते हैं। हाँ रीजन में बोल रहा था, तो रीजन भी क्या है करेक्ट, तो रीजन भी क्या है ट्रू है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि दोनों सही है और जो रीजन है एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेशन है, ये करेक्ट एक्सप्लेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, क्योंकि एसर्शन भी सही है रीजन भी सही, लेकिन ये रीजन वाला करेक्ट एक्सप्लेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन भी एसर्शन रीजन बेस्ड है। तो सबसे पहला एसर्शन क्या बोल रहा है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज ए रेशनल नंबर। तो यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, उसके तीनों साइड लेंथ का सम। तो यहाँ पे 2 साइड दिया हुआ है, तीसरा साइड यहाँ पे नहीं दिया, तो सबसे पहले हम तीसरा साइड निकालेंगे। तीसरा साइड कैसे निकलेगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी 2 साइड के सम के इक्वल होता है। तो एक साइड 2 दिया हुआ है तो 2 का स्क्वायर, और एक साइड 3 दिया हुआ है तो 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ गया 13। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर 13 आया, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा √13। तो आप पेरीमीटर कितना हो जाएगा, अगर हम पेरीमीटर निकालेंगे तो तीनों साइड का सम, तो 2 + 3 + √13, तो ये कितना हो जाएगा 5 + √13। तो यहाँ पे ये जैसे ही रूट वाला दिख रहा है और एक सीधा नंबर, तो ये हमेशा कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो पहला एसर्शन में क्या बोल रहा है, ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर रेशनल आएगा, जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है इरेशनल। तो एसर्शन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स है। रीजन में क्या बोल रहा है कि अगर हम 2 रेशनल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा रेशनल नंबर आता है। किसी भी 2 संख्या का अगर हम स्क्वायर करते हैं और उसका सम करेंगे, क्योंकि ये रेशनल है, स्क्वायर करने पे भी हमको क्या मिलेगा, रेशनल ही मिलेगा। दूसरा नंबर भी रेशनल है, उसका भी स्क्वायर करेंगे तो हमें रेशनल मिलेगा, और रेशनल का सम भी हमेशा क्या आता है, रेशनल आता है। तो हमारा रीजन क्या है, करेक्ट है। रीजन क्या हो गया, करेक्ट, ट्रू हो गया। तो कौन सा सही हो जाएगा, एसर्शन फॉल्स आ रहा है और रीजन ट्रू आ रहा है।